अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं 301 की असाइनमेंट 1 आई थी जिसका सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन है। इसके टोटल मार्क्स 15 हैं और इसकी ड्यू डेट है 13 मई 2025। इसमें हमें उन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स a इक्वल है 3i प्लस जे माइनस 4k, b इक्वल है i प्लस 2j प्लस 7k और c इक्वल है 9i प्लस जे माइनस k। ये इन्होंने हमें गिवन वैल्यूज़ दे दी है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने इधर सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि इसके सेक्शन इंचार्ज है मुबशर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने ये क्वेश्चन लिखे है। अब सबसे पहले ना ये फार्मूला लगेगा, v इक्वल है a डॉट b मल्टीप्लाई c के, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अब a डॉट b मल्टीप्लाई c को कैसे करना है, a1 b2 a1 a2 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब ये हमने कैसे निकाले हैं, अब आप एक मिनट ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले है 3 और फिर है 1 और फिर है -4, ठीक है। और उसके बाद हमने b को देखना है और इसकी कौन कौन सी इसके पास वैल्यूज है, 1 है 2 है और 7 है, ये हमने लिख दिया। फिर c की बारी आ गई, 9 है 1 है और इसके पास -1 है। अब हमने यहाँ पे 3 को ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले +3 लगाया। जब हम ये करेंगे ना तो इसको और ये इसको इग्नोर कर देंगे, ये जो हिस्सा बच जाएगा इसको हम लिख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा 2 1 और 7 -1। अब हमने उसके बाद ना इसको ले लिया पहले अच्छा इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखते हैं, सबसे पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। अच्छा यहाँ पे अब मैं हूँ कि माइनस, अब तो ये माइनस, ये 1 आया तो माइनस इसका जो वो फार्मूले के टाइप पे आता है वो लगाए। अब हमने एक मिनट रुक जाए, मैं यहाँ पे रेजर करती हूँ, ये ले। अब हमने क्या करना है कि हमने 1 लिया, हमने इस लाइन को और इस लाइन को इग्नोर कर देना है। ये जो 4 डिजिट्स हमारे पास बचे हैं हमने वो लिख लेना है, 1 9 7 -1। उसके बाद हमने -4 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्लस आता है, आपकी करने की बात है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आता इधर फार्मूले के तौर पे यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन हमने लिया माइनस है और प्लस माइनस माइनस होता है, -4। अब इसको और इसको इग्नोर कर देंगे और बचेगा क्या, 1 9 2 1। तो ये हमने ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व किया, 2 एक बार 2 -2 7 एक बार 7 और इसका भी फार्मूले में दरमियान में माइनस आता है। ये चीज़ें आपको आती हैं, हम आगे चलते हैं। और इसका वॉल्यूम जो आ गया था 105 आ गया था। ये आप देख लें मैंने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद है क्वेश्चन 2। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड करके आते हैं। शो डैट द गिवन 2 सर्फेसिस f एंड g आर ऑर्थोगोनल और नॉट। इन्होंने हमें दे दिया f x y z 2x² + 3y² - 4z, gx y z 5x² - 7y² + zk। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये रह गया ये क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने fx fy fz लिए। जिसने ये सॉल्व किया उसको अच्छी तरह पता होगी, यहाँ पे हमने डेरिवेशन किया है, 2 2 बार 4 और ये x, 3 2 बार 6 और y और यहाँ का -4, z जो है वो कांस्टेंट पे आ जाता है। अब इसी तरह मैंने gx के लिए 5 2 बार 10, 7 2 बार 14 -14 और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 आ जाएगा। उसके बाद मैंने पुट वैल्यूज़, ये इसका फार्मूला है, इसमें मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट फाइंड वैल्यूज ऑफ x² + y² एंड देन पुट फॉर दिस पर्पज ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने अब फाइंड इक्वेशन कौन सी करनी है, वैल्यूज x² की और प्लस y² की। तो मैं उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करने लगी हूँ, ऐड करने लगी हूँ। ऐड किया तो मेरे पास ये मुझे मिली है और यहाँ से मैंने ना इक्वेशन 2 से मैंने z की वैल्यू भी साथ निकाल ली है, ठीक है। यहाँ पे z अकेला था तो यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती थी। z की वैल्यू निकाली, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अब x2 बटा 25 के इक्वल है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है ना, y² बटा -k। अब x² इक्वल है 25 के और y² इक्वल है ±√22 के। पुट x y इन z। अब जो z है ना उसमें हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी, x और y की, तो हमारे पास आंसर आएगा 29। अब हमने x y z की वैल्यूज फाइंड कर ली है।
x की 5 है, y की √22 है, z की 29 है। अब ये चेंज f डॉट जी चेंज, ये एक फार्मूला हमने यहाँ पे लगाई। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमने पहले से फाइंड की हुई थी। मैं आपको ऊपर अगर दिखा दूँ तो ये देखें इक्वेशन 3 जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमने फाइंड ऑलरेडी की हुई थी, बस हमने उसमें पुट किए हैं x और y की वैल्यूज़। तो हमारे पास -852 आंसर आया है, जो कि इक्वल है नहीं है, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होता तो फिर ये ऑर्थोगोनल होना था, लेकिन ये इक्वल नहीं है। मैंने नीचे स्टेटमेंट भी लिख दी है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो द सरफेसेस आर नॉट ऑर्थोगोनल एट दैट पॉइंट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। ये भी बहुत ईजी है, ये मैंने यहाँ पे देखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड, एक्स की 2 + 2 वाई की 2 - जेड एट पॉइंट उन्होंने हमें दे दिया 1 - 1 और 0। ये क्वेश्चन 3 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने उसी तरह एफ एक्स, ये जो वैल्यू है ये इधर लिख ली। एफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया तो 2x हो गया, एफ वाई का डेरिवेटिव लिया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 4y हो गया, और फिर एफ जेड का लिया तो -1 हो गया, डेरिवेटिव मिला। अब एट दैट पॉइंट हमारे पास पॉइंट कौन से थे ऊपर, 1 - 1 और 0। हमारे पास ये 2x 4y और -1 आए ना, इसमें हम ये पॉइंट्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये मैंने इसी में पुट किए हैं, तो मेरे पास फिर क्या आया 2 - 4 - 1। अब x y मेरे पास नहीं आए। उसके बाद ये इसका फार्मूला याद रखने वाला, ठीक है। ये अब आप पूछेंगे कि a b c की वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो ये 2 - 4 और -1 जो सी हैं ये a b c की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक ही जगह मैंने 2 लगाया है और x को एज इट इज़ लिख दी। नॉट के ऊपर जो वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी ना, पॉइंट पे 3 वैल्यूज़ जो सी दी हुई थी 1 - 1 और 0, वो मैंने इधर लगानी है। x नॉट की 1 थी, y नॉट की -1 थी और z नॉट की 0 थी, तो मैंने वैसे वैसे लिख ली और इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, ये 4 से होगा और यहाँ -1 अंदर की तरफ से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2x - 4y - z - 6 इक्वल है 0 के। और ये तीनों एक साइड पर आ जाएंगे और जो 6 है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी असाइनमेंट भी मैंने बनाई हुई है, आप ये देख लें। ये 301 की असाइनमेंट है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन है। असाइनमेंट 1 मैथ 301। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट दिखाती हूँ आपने किस तरह बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने लिखा है और ये सारा मैंने सोल्यूशन नीचे लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन है और फिर इधर नीचे सोल्यूशन है। ये वही मैं आपको इतनी ज़्यादा, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है तो फिर ये उसके सोल्यूशन है। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर किसी को असाइनमेंट बनवानी है मेरे से तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक्स करें। जज़ाकिल्लाह।